हेलो दोस्तों, तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है यार। उसी के साथ हैप्पी दिवाली दोस्तों सभी को, और आपकी जो दिवाली है वो खुशियों से भर जाए। तो अभी दोस्तों हम आज का जो टॉपिक है वो है Lenovo IdeaPad S145 के दोस्तों 3 मंथ्स रिव्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है वो मैं दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसकी हेल्प से दोस्तों आप जो है वो करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। और इसी दिवाली में दोस्तों आप इस लैपटॉप को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, इसका डिसीजन दोस्तों आप इस वीडियो को देख के जरूर कर सकते हैं। तो इस दिवाली में आपके घर में ये लैपटॉप आएगा या नहीं दोस्तों, ये इस वीडियो पे जो है वो डिपेंड होगा। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। वैसे दोस्तों मैंने 1 मंथ का रिव्यू ऑलरेडी पोस्ट किया है, बट दोस्तों 1 महीने में तो हम किसी इंसान को भी नहीं जान सकते, तो इस डिवाइस को हम कैसे जान सकते हैं, तो ये सवाल आपके दिमाग में आता ही होगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है इसी के ऊपर होगा, और मैं आज पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो सच्ची में काफी कमाल की है। एक्चुअली में दोस्तों ये एक प्लास्टिक बॉडी है जो हमें कंपनी ने प्रोवाइड की है, बट दोस्तों सीरियसली बताओ तो ये मुझे एवरेज बिल्ड क्वालिटी लगी, बट इसके प्राइस को देखते हुए काफी अच्छी क्वालिटी का ये जो लैपटॉप है मुझे लगता है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी जो है आपको प्रोवाइड की गई है। साथ ही में पोर्ट्स भी आपको जो है यहाँ पर मिल जाते हैं काफी अच्छे खासे। अभी बात करते हैं दोस्तों इसकी स्क्रीन क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर जो इसकी स्क्रीन क्वालिटी है वो सच्ची में दोस्तों काफी कमाल के है। बस एक डिसअपॉइंटमेंट है कि इसके जो वीविंग एंगल्स है वो काफी इतने अच्छे नहीं है, आपको कुछ डिसअपॉइंट कर सकते हैं कुछ हद तक। साथ ही में दोस्तों इसकी जो हम टच पैड की बात करें, इसकी कीबोर्ड्स की बात करें तो दोस्तों काफी कमाल की है। टच पैड का रिस्पॉन्स भी काफी कमाल का है, जो आप स्मूथ गेस्चर्स मिल जाते हैं विंडोज 10 के साथ, वो भी काफी इजीली आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कीपैड है वो काफी स्मूथ और जो है वो आपको कंफर्टेबल फील करवा सकता है। अगर आप टाइपिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों, आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों मेन इसके परफॉर्मेंस के बारे में, इसके गेमिंग के बारे में। तो दोस्तों गेमिंग का मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस दोस्तों पोस्ट कर दी है, एक कॉल ऑफ ड्यूटी और एक पबजी के साथ, जो दोस्तों आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी। वहां पर मैंने पूरे डिटेल तरीके से दोस्तों इस लैपटॉप के बारे में बताया है, और साथ ही में दोस्तों मैंने आपके लिए गेम प्ले भी किया है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है वो i3 का 8 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, और इसमें जो हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है 620 HD ग्राफिक्स कार्ड है। कुछ खास इतना भी नहीं, बट इसके प्राइस को देखते हुए ठीक ठाक दिया है। अभी इसका प्रोसेसर है वो दोस्तों काफ़ी पावरफुल भी है, बट फिर भी मुझे कई जगह पे दोस्तों लैग्स मिले। और दोस्तों अगर आप इसे ऑफिस यूज़ या तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो तो दोस्तों आपके लिए लैपटॉप काफ़ी कमाल का हो सकता है, क्योंकि इसमें आप जो डेली टास्क है वो इजीली हैंडल कर सकते हैं, और ये लैपटॉप जो है वो भी काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस कर लेगा। बट अगर दोस्तों आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप हार्डकोर गेमिंग नहीं कर सकते, मीडियम लेवल के गेम्स खेल सकते हैं। पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी भी आप दोस्तों गेम प्ले देख सकते हैं। मैंने मीडियम क्वालिटी या तो उसके कम क्वालिटी में जो गेम प्ले आपको दिखाया है, साथ ही में हाई क्वालिटी में भी मैंने उस गेम को खेला है, बट दोस्तों फिर भी वो इतना इंप्रेसिव नहीं था, बहुत जगह मुझे लैग्स देखने को मिले। तो इन शॉर्ट दोस्तों ये बजट ओरिएंटेड लैपटॉप है। अगर ये आपको 30,000 के नीचे मिल जाते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप इसे रेकमेंड कर सकते हैं और इसको परचेज भी कर सकते हैं। बट अब इसकी करंट प्राइस दोस्तों 32,000 में। आपको अमेजॉन की जो लिंक है या तो फ्लिपकार्ट की, दोनों की भी दोस्तों बेस्ट बाय लिंक्स में आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों अभी मैं आपको बताऊं कि ये लैपटॉप को खरीदना चाहिए कि नहीं, लास्ट वर्डिक्ट। तो दोस्तों अगर आपका बजट बिलो 30,000 है, और अगर आपका बजट काफ़ी टाइट है, आप थोड़ा भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, और आपको एक बेस्ट बजट लैपटॉप चाहिए, तो आप इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं दोस्तों। और ये लैपटॉप तभी खरीदे दोस्तों जब भी सेल होगा, क्योंकि आपको तभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो उसकी मदद से आपके जो पैसे भी वो बच जाएंगे, और आप काफ़ी जो दूसरी चीज़ें होती है जैसे कि लैपटॉप को चाहिए होती है, एक बैग होती है, आपको एक्सटर्नल माउस चाहिए, कीपैड चाहिए, कुछ भी हो वो दोस्तों आप उसमें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में आज के लिए, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।